बड़ी जीत हासिल की थी और अब की बार भी इनको इतना हराना आसान नहीं है। वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। धर्मवीर कभी गांव में गया ही नहीं, केवल मोदी जी के नाम से उसने वोट मांगे आज तक। कई कैंडिडेट अगर ये दोनों रहेंगे तो 19-20 ही फर्क है, दोनों बराबर के कैंडिडेट हैं। राव साहब जिसकी मदद करेंगे वो ही जीते। तो धर्मवीर जी ज़्यादा हैवी लग रहे हैं क्योंकि है ये दोनों कैंडिडेटों से कोई भी अलग भी नेता पैदा हो सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब इंतजार है लोकसभा की जंग का। हरी भूमि की टीम भी है तैयार। हम आपको बताएंगे किस सीट से कौन ठोकेगा ताल, किस सीट पर किन में होगा मुकाबला। हर जिले, हर शहर, हर कस्बे में तैनात हमारे रिपोर्टर टटोलेंगे जनता की नब्ज और बताएंगे क्या है चुनावी माहौल। न तो किसी की हवा बनाएंगे और न ही बिगाड़ेंगे। हम केवल वही दिखाएंगे जो सच है, आपको केवल वही सुनाएंगे जो जनता के दिल में है। जुड़े रहिए हरी भूमि के विशेष प्रोग्राम हवा किसकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के हक की आवाज़ उठाती रही है, तो ये तो है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ कि अभी जो 3 राज्यों में जो बीजेपी जीती है उससे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन आप ये देखो कि हरियाणा के लगती जो 34 सीटें हैं राजस्थान में, उसमें से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा माहौल चल रहा है और मुझे ये लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगा। और क्योंकि जो जनता, जो मोदी जी की सरकार में जो उन्होंने वादे करे, वो सारे वादे वो पूरे नहीं कर पाए। 15 लाख का है या जो और भी कई मुद्दे हैं, तो वो लोगों में उस चीज़ का प्रभाव है। कौन आप में सांसद धर्मवीर या श्रुति चौधरी, इनमें से किसको आप? देखिए, मैं श्रुति चौधरी तो मैं तो देखो, कोई ये तो हाईकमान फैसला करेगा कि किसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। श्रुति चौधरी भी है, रावदान सिंह भी है और बहुत से कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय धर्मवीर जी हैं। अब ये भी नहीं पता वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो ये तो जब चुनाव आ जाएगा और जब पार्टी टिकटें घोषित करेगी उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे इसके। ये अभी स्पष्ट तो नहीं कह सकते किसको टिकट मिलनी है, लेकिन इन दोनों में से अगर टिकट मिलती है तो ये जो मुद्दे हैं आज के करंट मुद्दे से, वो कर्मचारियों का है, किसानों का है, इनके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी कुछ संज्ञान लेके कुछ मांगे किसानों की, कुछ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की लेकर के अगर आती है तो वो मजबूती से आ सकती है। अन्यथा जो धर्मवीर बीजेपी का जो है, पिछली बार भी इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और अब की बार भी इनको इतना हराना आसान नहीं है। जब तक ये ओल्ड पुरानी पेंशन और किसानों के जो 3 कानून रद्द करवाए थे लेकिन एमएसपी लागू नहीं हुआ अभी तक, अगर ये मुद्दे लेके आती है एमएसपी और मंडियों के और अन्यथा किसानों के अलग से और मुद्दे हैं काफ़ी, उनको लेकर के अगर आती है कांग्रेस तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव बन सकता है। देखो, इस मामले में तो बाकी वो जनता बताएंगी। बाकी किसानों में भारी रोष है, वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। बीजेपी और जेजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। और जहाँ तक अनुमान है, पहले चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के करवाए कामों को देखा जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल उनका बेनिफिट चौधरी श्रुति चौधरी को जरूर मिलेगा। धर्मवीर कभी गांव में गया ही नहीं, केवल मोदी जी के नाम से उसने वोट मांगे आज तक। और मोदी जी की लहर मानते दूसरी जगह पर होगी, लेकिन हरियाणा के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं है। हरियाणा के अंदर आज श्रुति चौधरी ने जब लोकसभा में भेजी गई थी, एमपी बनी थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए थे। चाहे वो नांगल के अंदर पानी लाने की बात हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर श्रुति चौधरी ने बहुत काम करवाए हैं। और धर्मवीर तो किसी गांव में आज तक हमने देखा नहीं। खुद बीजेपी वाले बोलते हैं कि धर्मवीर किसी गांव में जाता नहीं, वो कहता है कि मोदी के नाम से वोट मिल जाएंगे मुझे। जबकि श्रुति चौधरी जी हर महीने के अंदर अपना 5-7 दिन का दौरा करती है स्टेट लेवल का, उसमें भिवानी और महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है, गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिलती भी है। ऐसा है भैया, पार्टी तो 2 ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कई कैंडिडेट अगर ये दोनों रहेंगे तो 19-20 ही फर्क है, दोनों बराबर के कैंडिडेट हैं। श्रुति चौधरी पहले जीत चुकी है, धर्मवीर भी लगातार 2 बार जीत चुके हैं और दोनों का पार्टी बेस भी है,
कांग्रेस का भी बीजेपी का भी, दोनों के पर्सनल वोट भी हैं। वो बंसीलाल परिवार से है, ये भी पुराना लोक दल के थे, देवलाल के टाइम के थे। तो लगभग बराबर की टक्कर रहेगी हमारे हिसाब से। देखिए, मुकाबला जो है ना टक्कर का है, पर उसमें अभी जो फिलहाल स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अप रहेगी। क्या कारण है? कारण तो यही है कि जो 9 साल का शासन है, इसमें जो जनहितैषी योजनाएं आनी चाहिए थी, वो सरकार द्वारा मैदान पे अमल में लाई नहीं गई। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सब सरकार के विरोध में, तो उसका बेनिफिट जो है ना निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। भाई मेरे ख्याल से तो राव साहब जिसकी मदद करेंगे ना वो ही जीतेगा, चाहे धर्मवीर की करो चाहे श्रुति चौधरी की, तो करेगा नहीं ना। वो राविंदरजीत सिंह हाँ, वही जिताता है यहाँ से। उसी की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, वो जिसकी सपोर्ट करेगा वही जीता। देखिए, आज की जो पोजीशन है उसमें तो धर्मवीर जी ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है ना वो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायी है। और हमने 3 राज्यों में देखा भी है कि गुटबाजी की वजह से ही ये इलेक्शन आ रहे हैं, नहीं तो उनको अंडर करंट का पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो रणनीति में भी इनकी खामियां हैं। लेकिन आज का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए धर्मवीर जी के मुकाबले में अभी कोई कैंडिडेट है नहीं। श्रुति चौधरी का मतलब इसलिए कमज़ोर है कि यहाँ जैसा सबको पता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। और यहाँ भिवानी में हम जब लोकल स्तर पर देखते हैं, जैसे घूमते हैं तो देखते हैं भी 3-3, 4-4 कोई एक पार्टी आप एक नेता का प्रोग्राम करता दूसरे नेता नहीं जाते वहाँ। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस के लिए भिवाड़ी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, इन दोनों कैंडिडेटों के अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है इस मैदान में, क्योंकि आज जो आप समय देखना, आपका युवा जो है ना वो जागरूक हो चुका है। और आज के समय में हो सकता है ये दोनों कैंडिडेटों से कोई भी अलग भी नेता पैदा हो सकता है। तो मैं दोनों में अगर मुकाबला होता है तो इनमें किसकी उम्मीद है, किसको जनता का प्यार मिल सकता है? दोनों में देखो, वैसे तो इसमें इस मुकाबले में सांसद धर्मवीर ज़्यादा मजबूत रहते हैं। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसको देखा जाएगा, ना कि कोई पर्सनल सांसद जी की कार्यशैली को। यहाँ जो वोट मिलेगा वो सांसद धर्मवीर जी की को देख के अब की बार मैं एक बार और आपको बता दूं, पार्टियां चाहे कोई भी हो, लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो एससी और बीसी की तरफ जाएगा उसी को ज़्यादा वोट मिलेंगे। इसके कई कारण हैं, देखा जाए तो इसमें धर्मवीर जी हैवी पड़ते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो अवेलेबिलिटी, वो लोगों के बीच में रहते हैं, और चुनाव जीतने के बाद एक आधी बार श्रुति जी आई होंगी जो मिली हैं या उनके लोगों के पास जाना हुआ है, तो एक आधे कार्यक्रम में रहती हैं। धर्मवीर जी के यहाँ उनका खुद का निवास स्थान भी है और वहाँ ईजिली अवेलेबल भी है, और वो अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी है और घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव मोदी जी के निशान पर इन्होंने पिछली बार लड़ा था। इस बार भी यही जताई जा रही है आशा कि ये उसी चुनाव पे लड़ेंगे, तो उस नाते से एक इनका थोड़ा सा बेनिफिट तो उनको मिलेगा। थैंक यू।